केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप हैं तो इस्पात मंत्री, लेकिन किसान सबसे पहले हैं, तो उसके बारे में किसानों के लिए कितना अहम बजट है ये? देखिए, मैं किसान और खेती को जोड़ के नहीं चलता, मैं अलग अलग मानता हूँ। खेती के लिए हम उसका उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय हित की बात है। लेकिन फिर भी किसान भूखा रहे, फिर भी वो आर्थिक तौर पे सबल ना हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसान को सीधी आर्थिक एक बैकअप की ज़रूरत है। वो इसके माध्यम से पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में भी ये देखा कि पहली बार सीधा किसान को लाभ पहुंचाने का एक प्रयास हुआ है और 6,000 रुपया उसको जैसे प्रावधान किया गया है। तो सर, उसको कुछ ना कुछ उससे आर्थिक तौर पे एक सबलता मिलेगी और वो किसी भी परिस्थिति में उस पैसे पे, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो इसमें कहीं लीक होने की भी। तो सर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका इस्पात मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी काफ़ी अहम इस बजट को माना है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो देखो, पिछले साल भी आपने देखा होगा 6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, 5,95,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। उससे पिछले बजट में भी 4 लाख का। और देश में अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अभी हम 25% भी नहीं है, 75%। और जैसे 10 साल का भारत क्या होगा, उसमें जो वित्त मंत्री ने थोड़ा सा इशारा किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो पहला बिंदु है वो यही है कि हम अपना जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करेंगे, तभी देश के दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें हम आगे बढ़। सर, हरियाणा में एम्स का भी जिक्र है। हाँ, एक नया एम्स बनने जा रहा है। एक नया एम्स बनने जा रहा है। ये हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक एम्स तो पहले ही है। एक एम्स पहले है, दूसरा भी बनने को जा रहा है। और उससे बहुत मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली का जो एम्स है उसका प्रेशर घटने की बात नहीं, उसके जो अच्छे डॉक्टर्स हैं दूर दराज में तो वो जाते नहीं, वो भी वहाँ जाना पसंद करेंगे, चाहे वो इधर झज्जर वाला और चाहे वो रेवाड़ी वाला। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि हर क्षेत्र में ये बजट को बेहतरीन माना जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे डिफेंस का हो। कैमरामैन DK पांडे के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा TV।